खान्स अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं, तो अब से आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी हुई। क्या तुम ये भूल गई कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो? देव, हमें ये लड़की हमारी कंपनी, हमारे घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। अब जाने का वक्त आ गया है अविनाश सर। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे, तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे, चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया दिल क्यों दुखा दिया, जानता था जान है वो फिर भी जुदा किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम ढले। आजा अविनाश, अंदर आओ। बधाई हो बींदनी, बधाई हो। दिमाग के घोड़े दौड़ाए तूने। पहले तो उस दिव्या को भड़काया, उसके बाद भाभी सा के सामने उसी को गलत ठहराकर घर से दफा कर दिया। काकी सिंह, अभी तो बस उस दिव्या को खदेड़ा है। अब अगली बारी है मेरे होने वाले पति परमेश्वर अविनाश सिंह चौहान की। बहुत शौक है ना उसे नौकरों की साइड लेने का। यू जस्ट वेट एंड वॉच कि आज ऑफिस में मैं उसके साथ क्या करती हूँ। आज का दिन अविनाश सिंह चौहान की जिंदगी का बहुत ही बुरा दिन होने वाला है। अभी तो बस दिव्या उसकी लाइफ से गई है और आज उसकी बची कुची इज्जत भी जाने वाली है। और आज के बाद सासू माँ इस पर कभी भरोसा नहीं करेगी। मतलब एक सुपरहिट फिल्म की तैयारी कर ली है तूने। वाह 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 वाह, बहुत मजा आने वाला है ना? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? थैंक यू दिव्या जी। यू वेलकम। हेलो। हाय अविनाश, आई नो तुम मुझे नहीं जानते, पर हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं, क्योंकि हम दोनों की मंजिल और दुश्मन दोनों एक ही। कौन है भाई तू? और साफ साफ बता क्या कहना चाहता है? मेरा नाम कुणाल कन्वर है और मैं करिश्मा का नया बॉयफ्रेंड हूँ, या सोटू से कुछ देर पहले तक था। नया बॉयफ्रेंड है? उसका वो पहले वाले का क्या हुआ? अक्षय का छोड़ दिया उसको? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
करिश्मा के लिए उसके बॉयफ्रेंड्स उसके पर्सेस की तरह है, हर महीने बदलते। अक्षय से जब उसका मन भर गया तो उसने उसे डंप कर दिया और फिर मुझे फंसा दिया। जब मैंने उससे शादी की बात की तो वो तुम्हारे साथ शादी की डेट निकालने लगी, और मैंने जब उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने 2 मिनट में मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अविनाश, बिलीव मी, वो तुम्हें भी धोखा दे रही है, एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए। यार मैं कैसे मान लूं कि तू उसका नया बॉयफ्रेंड है, ये बता मेरे को। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, इसलिए तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें अपनी और करिश्मा की कुछ फोटोज सेंड करता हूँ। ये वो फोटोज हैं जिन्हें चंद्रिका मैम देखकर सब समझ जाएंगे। नहीं, एक सेकेंड, तू मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? हाँ? वो भी उसका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। तू भी एन वक्त पे पलट गया तो मैं क्या करूँगा? मैं एक बार ऑलरेडी गलती कर चुका हूँ, दोबारा गलती नहीं कर सकता। ब्रो, मैं अक्षय नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिल लो। ये 10 मिनट तुम्हारी लाइफ सेव कर सकते हैं। देख कुणाल, मेरी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं ये सब बाद में देखूंगा, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीटिंग से पहले मुझसे मिलते हुए जाओ, मैं रास्ते में तुम्हें मिल जाऊंगा, ठीक है? मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। चल ठीक है, आता हूँ। अभी सर सब ठीक है ना? वही घड़ी थी ना जब करिश्मा ने दिव्या के साथ इतना कुछ किया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? फाइनली ना मेरी लाइफ में खुशियां और प्यार एक साथ आया था, लेकिन उस करिश्मा से देखा ना जाता है। मैं ना करिश्मा को छोड़ूंगा नहीं, इस बार ना उसको इस घर से निकलवा करके लाऊंगा। अभी सर रुक जाइए, भाई को बताइए तो सही, आप जा कर रहे हैं और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप क्या करने की सोच रहे हैं? वही जो मुझे बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। तू देखती जा, मैं उस करिश्मा का रियल चेहरा सबके सामने निकलवा। अभी सर चंदा, तुम ही हमेशा कहती हो ना कि कोई भी बड़े फैसले गुस्से में आकर नहीं लेने चाहिए, तो आज गुस्से में आकर दिव्या के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? उसे अपनी सफाई रखने का मौका तक नहीं दिया। अगर उसने करिश्मा को हाथ नहीं लगाया होता तब हम उसे सफाई देने का मौका जरूर देते, लेकिन हमारे ही आंगन में हमारी बहू को कोई हाथ लगाए, उसका हाथ मरोड़े, ये बात चंद्रिका सिंह चौहान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर दिव्या की जगह वसुधा भी होती तब भी हम यही फैसला लेते। कोई भी बाहर वाला हमारे घर वालों का अपमान नहीं कर सकता, और अगर किया तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। करिश्मा और दिव्या के बीच में असल में क्या हुआ था, ये बात हम जरूर पता करेंगे, लेकिन अब इस घर और ऑफिस में दिव्या के लिए कोई जगह नहीं है। हम देव से कहकर उसकी जगह किसी और को रख लेंगे। अब इस घर के दरवाजे दिव्या के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। देव सर, अभी सर को रोकिए, हमारे को डर है कि वो कुछ गलत करने जा रहे हैं। श्वेत, तुम क्या कह रही हो? वो तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गया है। देव सर, आप बस एक बार अभी सर से बात कर लीजिए। हमारा मन कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सो आराम से, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी से बात करूंगा, पर अभी नहीं। सब बोल रहे थे कि वो बदल गया है, लेकिन जब से उसकी शादी की तारीख तय हुई है वो अजीब सा बिहेव करने लगा है, बिल्कुल पहले की तरह। वो शादी तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मासा की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। पूरे उदयपुर में सब करिश्मा को अब चौहान परिवार की बहू के नाम से जानते हैं। मैं मासा और करिश्मा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। अभी को ये शादी करनी ही पड़ेगी।
और दिव्या ने जो करिश्मा के साथ किया वो बिल्कुल गलत था। दिव्या से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन वसु, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी से शाम में बात कर लूंगा। अविनाश, हाय कुणाल, क्या काम है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? आओ बैठ के। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। अरे बैठो तो सही यार, बता। हाल सिट सिट। टू ड्रिंक प्लीज। नहीं, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। यार करिश्मा जैसी चालाक और शातिर लड़की के होते हुए तुम दारू कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, फोटोज कहाँ हैं? अरे बैठो यार, बैठो। एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, दिखा रहा हूँ ना, फोटोज दिखा रहा हूँ मैं। एक कोल्ड ड्रिंक। हैप्पी? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। चीयर्स। अविनाश यार, अब एक तो बनता है ना? ड्रिंक प्लीज। अविनाश, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे तुम्हारी और करिश्मा की शादी पक्का टूट जाएगी। ब्रो, आज हम दोनों मिलकर उस शातिर और चालाक लड़की की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चल। अरे अरे, कहाँ जा रहे? फोन दे। अरे अरे दे यार। अविनाश, ऐसे जाओगे मासा के सामने? ऐसे जाओगे? देखो, तुम जाओ अपने ऑफिस, मीटिंग अटेंड करो, मैं वहीं सारे प्रूफ लेके आता हूँ। वहाँ चंद्रिका मैम भी होंगी ना? हम वहीं सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देंगे। ओके, चलो। गुड आइडिया। करिश्मा का भांडा फोड़ के रहूंगा। गुड। तू 1 घंटे में आ जाना। मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। मेरी 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी। हैं? चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। हेलो, क्या अपडेट है? काम हो गया है। अविनाश ऑफिस के लिए निकल चुका है और उसने इतनी भी रखी है कि बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। गुड, थैंक यू बेबी। जब भी मुझे जरूरत होती है ना, तुम मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो। अरे वो अक्षय था जिसे मेरी पड़ी ही नहीं थी। बेबी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तुम ये सब छोड़ के मेरी कब बनोगी? बेबी, बस एक बार अभी की बैंड बज जाए, देन आई विल बी ऑल योर्स। बाय। ये अभी, अक्षय और अभी कुणाल, सारे के सारे मर्द गधे होते हैं। क्या ये कहो कि मेरे सामने गधे बन जाते हैं? आज तो अविनाश सिंह चौहान इज गॉन। देव, अविनाश ऑफिस के लिए निकल गया? जी बस। सासू माँ, मैं भी आप लोगों के साथ ऑफिस चलूं? एक्चुअली मुझे अभी की प्रेजेंटेशन अपनी आंखों से देखनी है। लास्ट टाइम सब उसकी तारीफ कर रहे थे ना, तो मुझे फोमो हो गया है।
मैं उसका ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि लाइफ टाइम तक अभी की अचीवमेंट्स मेरे फ़ोन में सेव रहे। लेकिन करिश्मा, ये रिकॉर्डिंग वगैरह करने की क्या जरूरत है? करने दीजिए ना भाई साहब, आज ही शादी की तारीख पक्की हुई है और शादी से पहले यो ही तो मौके होवे है प्यार मोहब्बत जताने के। अब सासू मॉम, क्यों ना हम सब ऑफिस जाएं और अभी को सरप्राइज दें? आइडिया अच्छा है, अविनाश को अच्छा लगेगा। आप सब चलिए, मैं एक वीडियो कॉल खत्म करके प्रेजेंटेशन से पहले पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आओ। यो पक्का ऑफिस में कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, इसलिए तो सबने ऑफिस ले जा रही है। कुछ भी हो, मजा तो बहुत आवेगा, है ना? कहीं तुम्हें इससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? हाउ डेयर यू! अविनाश सर के लायक भी नहीं। दिव्या, देव, हमें ये लड़की हमारी कंपनी, हमारे घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। हे अम्बे माँ, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर करिश्मा मैम अविनाश सर से जैसे बिहेव कर रही थी, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने मेरा अविनाश सर को छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। चंद्रिका मैम का फैसला हमेशा फाइनल होता है, पर पता नहीं क्यों जब से वहां से निकली हूं अविनाश सर का चेहरा मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा है। कितने दुखी थे वो। हे अम्बे माँ, जब मैं अविनाश सर के साथ नहीं रहूंगी ना, तो आप ही उन्हें करिश्मा मैडम से डील करने की हिम्मत देना, उन्हें सारी खुशियां देना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। हेलो, आप फ्री हैं 2 मिनट के लिए? मुझे आपसे बात करनी थी। फ्री हैं, बताइए आप। मेरी जॉब छूट गई, मुझे अब अपने गांव वापस जाना होगा। पता है, मुझे चौहान हाउस छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद अविनाश सर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। पता नहीं क्यों जब से वहां से निकली हूं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे अविनाश सर को मेरी जरूरत है। हाँ। सच बताऊं, अविनाश सर बहुत अच्छे इंसान है। वो एक ऐसी लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं जो उनके कोमल मन को समझ सके, उनका ख्याल रख सके, उनके सुख में, उनके दुख में उनका साथ दे। ना कि करिश्मा मैम जैसी कोई लड़की जो उन्हें हर बात से बस नीचा दिखाए। मैं सच कह रही हूँ, वो लड़की अविनाश सर की लाइफ बर्बाद कर देगी। आपको अभी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैंने भी अपने आप से यही सवाल पूछा। आज तक मैं सोचती थी कि मैं और अविनाश सर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज जब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के जा रही थी, तो रियलाइज हुआ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं। मैं पसंद करने लगी हूँ अविनाश सर को। उन्हें दर्द में देखती हूँ ना, तो मुझे दर्द होता है।
जब वो दुखी होते हैं तो उनका दुख मुझे परेशान करता है। उनकी सक्सेस मुझे उनसे ज्यादा खुशी देती है। जब वो हंसते हैं ना तो बेवजह मैं भी हंस पड़ती हूँ। जब वो आसपास नहीं होते तो मेरी आंखें बस उन्हें ही ढूंढती रहती है, वो कहाँ है ये सोचती रहती है। और जब वो आसपास होते हैं तो बस सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अविनाश सर से प्यार हो गया है। आपको इस लूजर से इतना प्यार हो गया है? हाँ? अविनाश सर, आप? दिव्या मैडम, आपके अभी सर भी ना आपसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अविनाश जी। मैं इतने दिनों से आपसे बात कर रही थी। हाँ, मैं ही अविनाश सिंह चौहान हूँ। जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें फूल की दुकान पे देखा था ना दिव्या, तुमसे तभी प्यार हो गया था।